दरभंगा 18 अक्टूबर 2021 पंचायत चुनाव 2021 के चौथे चरण में 20 अक्टूबर को दरभंगा जिला के मनीगाछी एवं ताडीह प्रखंड में चुनाव निर्धारित है। चुनाव में प्रतिनियुक्त 2 सुपर जोनल 10 जोनल एवं 36 सेक्टर दंडाधिकारियों के साथ पुलिस पदाधिकारियों को प्रभारी जिला दंडाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री बाबूराम द्वारा संयुक्त रूप से ब्रीफिंग की गई। सेक्टर पदाधिकारियों को ब्रीफिंग करते हुए प्रभारी जिला दंडाधिकारी ने कहा कि मनीगाछी एवं ताडीह प्रखंड में पंचायत चुनाव संपन्न कराने के लिए संयुक्त आदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी निर्देश दिए गए हैं, उसे सभी सेक्टर पदाधिकारी अच्छी तरह से पढ़ लें। उसमें सभी वरीय पदाधिकारियों का मोबाइल नंबर भी अंकित है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने की पूरी जिम्मेवारी सेक्टर पदाधिकारी की है। मतदान केंद्र पर फर्जी मतदाता यदि मतदान करने आता है या कोई दोबारा मतदान करने आता है तो तुरंत कार्रवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी के माध्यम से उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि 19 अक्टूबर के शाम से ही सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र के पीठासीन पदाधिकारी से संपर्क कर लेंगे और 20 अक्टूबर की सुबह 0400 बजे सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी मतदान केंद्र के मतदान पदाधिकारी एवं पुलिस बल पहुंच गए हैं। मतदान समाप्त होने के उपरांत सभी पीठासीन पदाधिकारी द्वारा CU का क्लोज बटन दबाना सुनिश्चित करेंगे तथा अपनी अभिरक्षा में सभी थाना में लगवाई गई है। इसके अलावा शराब माफिया को चिन्हित करके उन पर कार्रवाई की गई है। तो सुरक्षा मूलक तमाम कार्रवाइयाँ पूरी की जा चुकी हैं, पूरी तैयारी है और पर्याप्त संख्या में फोर्स उपलब्ध है। कहीं कोई समस्या नहीं होगी। बहुत ही शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराया जाएगा। कोई गड़बड़ियाँ अगर बीच में करते हैं तो ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए? अभी हम लोगों ने यहाँ पुलिस पदाधिकारी और दंडाधिकारी की ब्रीफिंग की है। इनको स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अगर नियम का कोई उल्लंघन करता है, कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करता है या कानून का उल्लंघन करता है, ऐसे लोगों से कड़ाई से निपटा जाएगा। और जरा सा भी नियम का उल्लंघन, धारा 144 का उल्लंघन या बूथ के पास जमावड़ा, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाना है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। को मैं याद दे रहा हूँ, पिछले 2 चरण के अनुभव से ये जरूर सामने आया है कि काफी सारे जो क्षेत्र की भ्रमणशील टीमें हैं वो अपनी ड्यूटी में उतनी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही हैं जितना उनको निर्देश दिया जाता रहा है। पिछली ब्रीफिंग में भी हम लोगों ने कहा था कि कुछ बूथ के पास जमावड़ा देखा जाता है और सेक्टर और जोन की टीमें जिनको वहां अरेस्ट करना है या भीड़ को वहां से हटाना है, उस पर कार्रवाई में कमी दिखी थी और आप लोगों को यहाँ निर्देश भी दिया गया था। उसके बावजूद पिछले चरण में बहेड़ी प्रखंड में एक बूथ पे प्रिवेंटिव अरेस्ट करने में और वहां जमे हुए लोगों को हटाने में हम लोगों को दिक्कत आई। वहां विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई और इसका एकमात्र कारण यही था कि जब वहां लोग इकट्ठा होने शुरू हुए थे उसी टाइम पर आप लोगों ने वहां कार्रवाई नहीं की और वहां लोग इकट्ठा होते गए और उनका मन बढ़ता गया। तो उस इंसिडेंट के लिए भी हम लोगों ने जांच करने का निर्देश दिया है और जिन लोगों की वहां ड्यूटी थी सेक्टर से लेकर जोन तक, डेफिनेटली उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और कार्रवाई होगी। और इस इंसिडेंट के बाद अब अगर हम लोगों ने पाया कि आगे के चरणों के दौरान यही रवैया जारी रहता है और फील्ड में भ्रमण के दौरान हम लोगों को ऐसा देखने में आता है कि किसी बूथ के आसपास गलत तरीके से मजमा लगा हुआ है और जो कार्रवाई आप लोगों से अपेक्षित थी आप लोगों ने वो नहीं की, तो चाहे वहां समस्या हो या ना हो लेकिन जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई जरूर होगी। इस चीज को अच्छे से ध्यान में रख लें। आपको बार बार कहा जाता है कि अगर समस्या है, आपके पास संख्या बल कम है, आप खुद को सक्षम महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप नियंत्रण कक्ष को और वरीय पदाधिकारियों को सूचना देंगे। लेकिन आप सूचना भी नहीं दे रहे हैं और कार्रवाई भी नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरा जो देखने में आ रहा है, कुछ बूथ पे शाम के टाइम लंबी लंबी लाइन लग रही है, उसमें बहुत संभावना रहती है कि उस टाइम पे जो हमारे वहाँ पोलिंग पार्टी के लोग हैं, पोलिंग एजेंट हैं, हो सकता है वो सत्यापन करने में गंभीरता का परिचय ना दें, लाइन को जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में हो सकता है